नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं शुभ्रा सुमन। मध्य प्रदेश में महाहड़ताल। जी हां, आज मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी अपनी 71 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर हैं। दरअसल सरकार और कर्मचारियों के बीच मांगों को लेकर तनातनी बहुत दिनों से चल रही है और मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं। इसका असर भोपाल में भी दिख रहा है। सरकारी दफ्तर में ताले लटकते हुए नजर आ रहे हैं और कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की हड़ताल का असर साफ तौर पर सरकारी दफ्तरों में दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त सतपुड़ा भवन में मौजूद हैं और अगर आप यहां पर देखें तो 11 बज चुके हैं। बावजूद इसके दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये पूरे दफ्तर जो यहां पर हैं वहां केवल फाइलें नजर आ रही हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो यहां इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर आप देखें तो जो दफ्तरों के दरवाजे हैं उनमें ताले लटक रहे हैं। ये ताले अभी तक नहीं खोले गए हैं और जिस तरीके से हड़ताल है वो आज लगातार जारी रहेगी और ये ताले खुलने की उम्मीद भी नहीं है। हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ सतपुड़ा भवन के जो दफ्तर हैं सरकारी, वहाँ पर किस तरीके से हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ है। टेबल पर सिर्फ और सिर्फ फाइलें ही नजर आ रही हैं। ये जो हड़ताल है वो दरअसल 71 सूत्री जो मांगे हैं कर्मचारियों की, उनको लेकर है और इन बातों को लेकर उनकी और सरकार के बीच की तनातनी पिछले काफी वक्त से चल रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। यही वजह है कि आज करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी और जो अधिकारी हैं पूरे मध्य प्रदेश में वो हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सरस श्रीवास्तव, जी मीडिया, भोपाल। तो कामकाज ठप है, लोगों को दिक्कत हो रही है और आइए आपको इस बीच बताते हैं कि हड़ताली कर्मचारी जो हैं उनकी मांग क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। 71 सूत्रीय मांग है। वेतन को लेकर के सबसे अहम मांग है। सालाना वेतन वृद्धि को लेकर के मांग लगातार कर रहे हैं। बिना शर्त के समयमान वेतन दिया जाए, ये मांग है मुख्य रूप से इन कर्मचारियों की। किस तरीके से वेतनमान के ग्रेड को लेकर के लगातार पेंच फंसा हुआ है ये आप समझ सकते हैं। क्लर्क और शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए, ये मांगों में से एक है। दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों की भी अपनी मांग है। अधिकारी कर्मचारी सभी एक दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं और इससे 71 सूत्रीय मांगों को लेकर के पहले भी बातचीत हुई है, अभी बातचीत होने की उम्मीद है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। छिंदवाड़ा में बांध निर्माण के दौरान जानलेवा लापरवाही सामने आई है। मजदूर की मिट्टी के नीचे दबने से मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुआवजे का ऐलान किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये पूरा मामला छिंदवाड़ा से, जहां पर बांध निर्माण के दौरान ये जानलेवा लापरवाही बरती गई, मजदूर की मौत हो गई मिट्टी के नीचे दबने से। तो जाहिर है कि सरकार, प्रशासन सरकार पर उठे कि आखिर लापरवाही कैसे बरती गई, आखिर क्यों जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका पालन नहीं किया गया और इस वजह से अब जांच आगे होगी। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। पुलिस अब जांच कर रही है आगे। मकरंद काले जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर। मकरंद, कैसे ये पूरी घटना हुई, क्या कुछ कहना है प्रशासन का, किस तरह की लापरवाही का मामला? देखिए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, अभी फिलहाल जांच की बात जल संसाधन एवं वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कही है। फिलहाल बहुत सारे पक्ष इस घटना के सामने आ रहे हैं, जिसमें कि एक पक्ष ये भी है कि ये मजदूर जो है ये सड़क पर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई और उसके बाद उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, रोलर गुजर गया, जिससे इसकी मौत हो गई। तो इस मामले में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। इस मामले में मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 1 लाख का मुआवजा फिलहाल घोषित किया गया है। साथ ही साथ जांच रिपोर्ट भी तलब की गई है जल संसाधन मंत्री की तरफ से और जांच के बाद अगर किसी की कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कही है। हालांकि ये जरूर उन्होंने बार बार कहा है कि मामला जांच में है और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही परिस्थितियां साफ होंगी और उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी। ये भरोसा मंत्री दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मकरंद इस जानकारी के लिए।
और आइए इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल क्या था, कैसे ये दुर्घटना हुई थी। छिंदवाड़ा के चौरई ब्लॉक में माचागोरा डैम का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के दौरान जानलेवा लापरवाही का ये मामला सामने आया। मिट्टी के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। चौरई ब्लॉक के गांव ब्रह्मावाड़ा का रहने वाले 20 साल का युवक बुधवार रात डैम पर काम करने के लिए पहुंचा था। गुरुवार सुबह तक जब वो घर नहीं पहुंचा, उसके बाद परिवार वालों ने उसकी खोज शुरू की। मजदूरों ने डैम पर एक युवक के शव का कुछ हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर एडीएम आलोक श्रीवास्तव और एएसपी राजेश त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे। लाश निकलवाने के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच ही पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करवाया गया। ठेकेदार ने मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। हालांकि मजदूर की मौत के कारणों का खुलासा अब आगे हो पाएगा जब जांच की घोषणा हुई है। पुलिस का यह कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरी परिस्थिति साफ होगी। ऐसा लग रहा है जैसे ये मिट्टी के जो ढेर डाले हैं, इसको हम डाल रहे थे टाइम में, तो कोई लापरवाही करते हुआ है, जिसके कारण से वो मिट्टी के ढेर में दब गया है। और जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई, उसमें गाँव वालों का भी सहयोग रहेगा। और अगली बड़ी खबर आपको हम भिंड से बता रहे हैं, जहां पर नकल माफिया इरफान खान गिरफ्तार किया गया है। गिरजा देवी महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तारी हुई है, पकड़ा गया है इरफान खान। इरफान के पास से एक डायरी बरामद हुई है और 4 मोबाइल मिले हैं। इरफान ग्वालियर का रहने वाला है और आपको बता दें कि भिंड में कई निजी स्कूल संचालकों से इसके तार जुड़े हुए हैं, इसके कॉन्टैक्ट हैं। जिला पंचायत सीईओ की यह कार्रवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं भिंड से, जहां पर यह कार्रवाई की गई है। नकल माफिया इरफान खान नाम का यह शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कॉन्टैक्ट बताए जा रहे हैं काफी लंबे। गिरजा देवी महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के बाहर से यह गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से क्या क्या बरामद हुआ है ये आपको हम बता रहे हैं, जो आगे इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा, जिससे आगे परतें खोलेंगी कि कहां से तार इस शख्स के जुड़े हुए हैं। एक डायरी मिली है जो कि अहम सुराग साबित हो सकती है। 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। इरफान ग्वालियर का रहने वाला आपको बताया जा रहा है। कई निजी स्कूल संचालकों से तार जुड़े हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेलगाम नकलची, और ये इसलिए क्योंकि लगातार एक के बाद एक नकल के मामले सामने आए अलग अलग जगहों से। दमोह की तस्वीर देखिए, कैसे किताब खुली है सामने परीक्षा केंद्र में, और भिंड की तस्वीर देखिए, जिस पर लगातार हमने आपको आगाह किया कि ऐसी तस्वीर अगर सामने आएगी तो जो परीक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या उस पर सवाल खड़े नहीं होंगे। और इसके बाद लगातार कार्रवाई का दावा किया जाता रहा। ये कार्रवाई एक सामने आई है जो बड़ी खबर के तौर पर आपको हम बता रहे हैं। भिंड से इरफान खान नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। नकल माफिया इसे बताया जा रहा है। ये जो नकल हो रही है स्कूलों में, उसके पीछे इस तरह के कई गिरोह होते हैं। ये बात लगातार सामने आ रही है। और इरफान के तार कहां से जुड़े हुए हैं, किन निजी स्कूल के संचालकों से तार जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे खुलासा होगा। डायरी बरामद हुई है और फोन भी इसके पास से 4 बरामद हुए हैं। रुख करेंगे रायपुर का, जहां पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे पर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रेम प्रकाश पांडे निर्वाचित एनएसयूआई के अध्यक्ष को हटा रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मामले को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। हमारे विश्वविद्यालय अध्यक्ष आशीष यादव को प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा हटाया गया है। ऐसा तानाशाह एजुकेशन मिशन नहीं चलेगा। इस प्रदेश में छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है प्रेम प्रकाश पांडे जी। हमारे निर्वाचित शासन अध्यक्ष को एनएसयूआई के हटा रहे। पूरे प्रदेश में प्रेम प्रकाश पांडे जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, ये विरोध एनएसयूआई का जारी रहेगा। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बिना परमिशन के अचानक जो है जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर पहुँच गए थे। समय रहते सूचना मिल चुकी थी। उन्हें बंगले से दूर रोक लिया गया है। सभी को हिरासत में ले लिया गया है। केंद्रीय जेल परिसर ले जाके आगे कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर राजनांदगांव से है, जहां पर सुमित ग्रुप और सावरामल विनोद कुमार लोहिया के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आज सुबह जबलपुर और इंदौर से आयकर विभाग की टीमें पहुंची। इन लोगों ने जयस्तंभ चौक स्थित सुमित बाजार, फैशन स्टूडियो, महाविहार कंस्ट्रक्शन समेत सुमित ग्रुप के ठिकानों पर छापे मारे। और उसके अलावा
सावरमल विनोद कुमार लोहिया ग्रुप के ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस ग्रुप की पेपर मिल के अलावा कई कारोबार हैं, जबकि सुमित ग्रुप का कपड़ों और रियल एस्टेट का कारोबार है। दोनों ही ग्रुप पर टैक्स चोरी और अनियमितताओं का आरोप लगा हुआ है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम जांच मामले की कर रही है। दिल्ली में अब से कुछ ही घंटे बाद यमुना किनारे 155 देशों का संगम शुरू हो रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के वर्ल्ड